Welcome to Webline. चंगशव्यू अनुओ को मारने के लिए जा रही थी, पर तभी ही गुदोंगयांग आ जाता है। वो कहता है कि तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। तो चंगशव्यू कहती है कि देखो, मेरा ऐसा करने का कोई भी मतलब नहीं था, ये तो अनुओ था जिसने पहले मुझे मारा। अनुओ जल्दी से वहाँ से भागकर सेंग्यू के पास चला जाता है। ये देखकर चंगशव्यू सोचने लगती है कि अनुओ की मैं असली माँ हूँ, पर फिर भी यह लड़का उस लड़की के साथ इतना क्लोज क्यों है। अनुओ की माँ बीच में टपक पड़ती है और कहती है कि देखो, चंगशव्यू अनुओ को मार नहीं रही थी, उसे तो बस टीच कर रही थी। गुदोंगयांग चंगशव्यू से कहता है कि तुम अनुओ को डिलीवर करने के बाद कहाँ गई थी, क्या एक माँ का काम ये होता है। तो चंगशव्यू कहती है कि देखो गुदोंगयांग, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, मैं सारी चीज़ें पहले जैसी करना चाहती हूँ और मैं अनुओ को भी अच्छी तरीके से ट्रीट करूँगी। यह सुनकर सेंग्यू कहती है कि अभी अभी तुमने ये कहा कि तुम अनुओ को अच्छी तरीके से ट्रीट करोगी, फिर तुम उसे इस तरह से किडनैप करके क्यों ले जा रही हो। तो गुदोंगयांग की माँ कहती है कि तुम्हें किसने बोलने को कहा, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम हमारे फैमिली मैटर के बीच में पड़ो। तो सेंग्यू कहती है कि आप जैसी औरत सिर्फ अपने बेटे और ग्रैंडसन का एडवांटेज उठाना चाहती है। तो गुदोंगयांग की माँ कहती है कि देखो तो दोंगयांग, ये मुझसे किस तरह से बात कर रही है। सेंग्यू सोचती है कि ये लोग इस तरह से तो नहीं जाने वाले, मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये दोनों औरतें गुदोंगयांग की इमेज को खराब कर देगी। सेंग्यू को एक झाड़ू नजर आता है। वो झाड़ू उठाकर इन दोनों से कहती है कि यहाँ से निकलो, वरना मैं तुम्हें मारूंगी। तो गुदोंगयांग की माँ कहती है कि सेंग्यू, ये सब कुछ करके तुम कभी भी दोंगयांग से शादी नहीं कर सकती, दोंगयांग तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। तो सेंग्यू कहती है कि फर्क नहीं पड़ता कि मेरी शादी उससे होती है या फिर नहीं, मैं बस अनुओ एंड उसे बचाना चाहती हूँ, यही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से निकलो वरना मैं तुम्हें सच में मार दूंगी। ये सुनकर वो दोनों तो वहाँ से चली जाती है। अनुओ कहता है कि वाओ सिस्टर शव्यू, आपने तो कमाल कर दिया। तो सेंग्यू कहती है कि अच्छा है कि वो दोनों चली गई, वरना मैं तो उन दोनों के सामने फाइट बैक कभी नहीं कर सकती, मेरा तो उसके सामने पचका ही हो जाता। गुदोंगयांग कहता है कि तुमने अच्छा किया, थैंक यू हमारी मदद करने के लिए। सेंग्यू कहती है कि अनुओ को चोट लगी है तो मैं उसके घाव पर दवाई लगा देती हूँ। अनुओ गुदोंगयांग का हाथ पकड़कर कहता है कि सिस्टर शव्यू, तुम मेरी माँ कब बनने वाली हो। यह सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है। वो कहती है कि मुझे दवाई लेने के लिए अंदर जाना है। गुदोंगयांग अपने मन में सोचता है कि मेरा बेटा अनुओ बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। घर में की आंटी साउ से कह रही थी कि सबके सामने सेंग्यू ने मुझे मारा और डैड ने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। प्रेसिडेंट को अब मुझसे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वो मुझे ज़रा सा भी पसंद नहीं करता। आंटी साउ कहती है कि गुदोंगयांग एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, अगर वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता तो गिव अप कर दो। तुम्हारे डैड को मैं कहूँगी कि वो उस औरत को डाइवोर्स दे दे, फिर तो मैं उसकी ऑफिशियल वाइफ बन जाऊंगी, उसके बाद मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छे घर के लड़के से करवा दूंगी। तो की कहती है कि ये तो अनफेयर है, मैं खुश नहीं हूँ, मेरा मिसकैरेज हो गया और वो सेंग्यू एक अच्छी और रिच लाइफ को जी रही है। तो आंटी साहब कहती है कि किसने कहा कि वो एक रिच वुमन है, तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं क्या करने वाली हूँ। मैं बाइलेन से कहूँगी कि जल्दी ही वो उस औरत को डाइवोर्स दे दे ताकि वो रास्ते पर आ जाए, फिर तो सेंग्यू की जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद सेंग्यू को उसकी माँ का कॉल आता है। वो कहती है कि बाइलिन ने मुझे डाइवोर्स दे दिया है, अब मैं क्या करूँ। सेंग्यू कहती है कि आपने कभी भी मेरी परवाह नहीं की, अब क्या है। तो उसकी माँ कहती है कि उन लोगों ने मुझे धक्के मारकर बाहर कर दिया है, अब मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कहाँ रहूँगी। सेंग्यू देखती है कि उसकी और गुदोंगयांग एंड अनुओ आ रहे हैं, तो वो सोचती है कि मुझे पुरानी बातों को भूलकर अपनी एक न्यू लाइफ को स्टार्ट करना चाहिए। वो अपनी माँ को मना कर देती है कि माफ़ करना, मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकती, आप सभी लोगों ने सैंग फैमिली से मुझे बर्खास्त कर दिया, तो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। फोन स्पीकर पर था, ये सारे लोग सेंग्यू की बातों को सुन रहे थे। केई कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सेंग्यू ने कहा है। सेंग्यू कॉल कट कर देती है। उसकी माँ कहती है कि बाइलिन, तुमने जैसा मुझे कहने को कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, तो हमें सचमुच का डिवोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ग्रैंडमा कहती है कि ये क्या बक रही हो तुम, हाँ, तुम एक बेटा पैदा नहीं कर सकती तो तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें अपने घर में रहने दूंगी। बाइलिन, जल्दी से लॉयर को हायर करो और इसे जल्दी से डिवोर्स दे दो। तो बाइलिन कहता है कि हाँ माँ, आप जैसा कहती है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा।
ये तीनों लोग नाइट मार्केट में जाने के लिए रेडी थे। अनु तो आज बहुत ही ज़्यादा खुश था कि उसे फाइनली मॉम मिल गई। जेंग्यू सोचती है कि अच्छा है कि अनु को मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। गुदोंगयांग सोच रहा था कि मुझे तो लगा था कि चंग शाव्यू को देखने के बाद जेंग्यू थोड़ा जेलस फील करेगी या फिर अनकंफर्टेबल हो जाएगी, पर ये तो बड़ी ही खुश लग रही है। उसी रेस्टोरेंट में चंग शाव्यू अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी एंड वो दूर से ही इन तीनों को देख लेती है। सो आज का चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।